हाय गावंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद मेरा नाम होंगे। मजाद है। मेरा नाम या नदीम। भाई साहब, कजाकिस्तान में तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ऐसी ठुकाई लगी है कि वो जगह पर नहीं आ रहे और उन्होंने ठुकाई के बाद भारत से मदद मांगी है। किर्गिस्तान हाँ, क्या उधर क्यों गए ने की? पता नहीं कोई झक्की लगी होगी तो वो कुछ हुआ है तो तभी मार खाई है और उधर से फिर इंडिया से मदद अच्छा। मांग लिया। हाँ, तो वॉच करते हैं भाई साहब, आखिर ये सीन का निकल कर आ रहा है तो कौन करते स्टार्ट। नाज़रीन इकराम, एक मुल्क है और उधर किर्गिस्तान भाई और बड़ी मांगी तादाद मदद में इंडिया से पाकिस्तानी है। तालिबे इल्म जो है उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। मुझको इंतहाई इंडिया याद आता घटिया और अफसोसनाक रिस्पॉन्स हुकूमत पाकिस्तान। इधर मोदी जी होते हैं ना, शहबाज अंदर शरीफ डंडा कह ना रहे हैं दे जी देते सफीर को कि उन्हें। तुम जाओ वहाँ पर, और भाई वजीर खारजा जाए जहाँ पर भी है, 2 जहाज लेके जाए। किस किस्म का आपका रिएक्शन है? कोई और मुल्क होता तो वो अभी तक हमला कर देता काजाकिस्तान पे। जो इंडिया- रिस्पॉन्स है हुकूमत पाकिस्तान का पैथेटिक। वो लाहौर में मॉडल टाउन में बैठा मीटिंग अटेंड कर रहा है, जालसाजी की मीटिंग है। जियो है, ARY है, जितने भी हैं उन्होंने पहले ये खबर तफसीली दी कि 3 स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर किर्गिस्तान में कत्ल भी कर दिए गए हैं। अरबियों के साथ वहां के ये है मकामी तलबा का कोई पाकिस्तान फड्डा हुआ, हाँ, अरबियों ने उन्हें जाके फेंटा लगाया और मकामी जो है वो फिर इस तरह के दंगे फसाद वहां पर शुरू हुए कि लूट मार, खवातीन को उठाकर ले जाना। गैर मुल्कियों में तो फिर बहुत सारे कंट्रीज के नाम आने चाहिए। मैंने देखने की कोशिश की कि क्या इंडियन स्टूडेंट्स भी इसके अंदर मौजूद है जिनके ऊपर हमला हुआ है। मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने हेल्पलाइन जरूर ये सब देख कर की है कि वो अपने कमरों में मोदी जी रहें। भाई साहब, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको जरा क्या लगता है? होशियार सही रहें। बात है वजह, कोई शक नहीं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 9.इंडिया के एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव। दोस्तों, पाकिस्तानियों की कुटाई का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। कभी पाकिस्तानी पुलिस की कुटाई हो रही है, हर कभी पास से पाकिस्तानी कुटी रहे फौज हो की यार। कुटाई तो खैर अभी पहले से तो होती भी आई है, लेकिन अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कुटाई हो रही है किर्गिस्तान के अंदर। अब देखो, जो स्टोरी अभी तक सामने आई है उसमें तो ये बताया जा रहा है कि इजिप्शियन स्टूडेंट्स ने किर्गिस्तान की लड़कियों के साथ कुछ गलत व्यवहार करा, कुछ छेड़छाड़ करा, और फिर जो किर्गिस्तान के लड़के हैं वो गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर इन्होंने पाकिस्तानियों को खोज खोज कर पीटना शुरू कर दिया। इजिप्ट मतलब कि इजिप्शियन लड़के ने कांड करा है और किर्गिस्तान के लड़के गुस्से में आकर पाकिस्तानियों को खोज खोज कर पीट रहे हैं। ये थोड़ा समझ से बाहर हो गया है लॉजिक, जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, कि इंडियंस के साथ ऐसा कोई अभी तक काम नहीं हुआ है। और इवन इजिप्ट के लड़कों को भी अभी तक मतलब रिपोर्ट नहीं सामने आया है। मे बी कहीं आ भी रहा होगा तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है कि इजिप्ट के लड़कों को भी इस तरह से कूटा गया है। पाकिस्तानियों को ही क्यों कूटा जा रहा है भाई साहब? या तो ये काम पाकिस्तानी नहीं करा है, छुपाने के लिए नाम लगा दिया गया इजिप्शियन का, ये तो बाद में सामने निकल कर आएगा। और या तो इजिप्शियन ने किया है तो पाकिस्तानी मतलब कुछ जिनको भी कूटा जा रहा है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रह रहे होंगे, ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जरूर से कीजिए। आइए पहले बढ़ते हैं जरा वीडियो में आगे और सुनते हैं पाकिस्तानी पत्रकारों को। पुलिस और फौज वहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो मकामी तलबा की मदद कर रही है, उनको रोक नहीं रही है, उनको पकड़ नहीं रही है, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब हॉस्टल्स को छोड़ के जिन तालिबात के मुतालिक पता चल रहा है कि जी वो फलां घर में है, लोगों ने अपार्टमेंट्स लिए होते हैं, लोगों ने घरों में कमरे लिए होते हैं, तब वो उन जगहों पे, उन घरों पे और उन अपार्टमेंट्स के ऊपर भी हमलावर हो गए। क्या पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है जो कि बहुत लेट आया, लोग झंझोड़ते रहे, सोशल मीडिया पर जगाते रहे वजीर खारजा साहब को भी और पाकिस्तान के वजारत खारजा के ऑफिशियल्स को भी, लेकिन वो रिस्पॉन्स जब तक आया तब तक काम जो है वो हो चुका था। पाकिस्तानी तालिबे इल्म जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में जख्मी है। कुछ जाँ बहक होने की, अल्लाह ना करे कि ये इत्तलात जो है ये सच हो। 12,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर 12,000 स्टूडेंट्स, आपको पता है उनकी, इसका मतलब इकोनॉमी चला रही है। भूखनांग में फाके करने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं, इनसे वो मैक्सिमम पैसे लेते हैं, इनको किसी किस्म की वो फैसिलिटीज नहीं दे रही हैं और उसके बाद इनको हरासा कर रहे हैं। और वो भी इसलिए जो कसूर इन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया, यानी इजिप्ट वालों की, और उनकी लड़ाई हुई और वो सॉफ्ट टारगेट्स अपने लिए ढूंढ रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। आप इस पर सिर्फ इजहार तशवीश कर रहे हैं। ये कोई किस किस्म का आपका रिएक्शन है? कोई और मुल्क होता तो वो अभी तक हमला कर देता काजाकिस्तान पे। अमेरिका के 12,000 स्टूडेंट्स को आप इस तरह ट्रैप करें, बरतानिया के या फ्रांस के या किसी और के, आप देखें वो करते क्या है। और आप सिर्फ इजहार तशवीश कर रहे हैं। आप अपने एम्बेसडर को कॉल कर रहे हैं, आधी रात को उनके एम्बेसडर को उठा के बुलाना था और उसको बाहर खड़ा रखना था अपने दफ्तर के, उसको 3 घंटे, उसको बैठने की कुर्सी भी नहीं देनी थी, उसके बाद उसको कहना था कि तुम्हारे साथ हम ये कर रहे हैं। ये सफारत खाना हमें यहाँ पे लॉलीपॉप्स दे रहा है, यहाँ पे ये वजारत
जो फॉरेन अफेयर्स है हमारी वजारत की, इसाक डार साहब वैसे तो हर जगह पहुंच जाते हैं, इस वक्त डार साहब कहाँ है? डार साहब को अभी तक फ्लाई करके पहुंच जाना चाहिए था वहां पे। अरबियों के साथ वहां के मकामी तलबा का कोई फड्डा हुआ, अरबियों ने उन्हें जाके फेंटा लगाया और मकामी जो है वो फिर इस तरह के दंगे फसाद वहां पर शुरू हुए कि लूट मार, खवातीन को उठाकर ले जाना और फिर बहुत से लोगों की और कुछ लोगों के हवाले से ये खबरें भी हैं कि इसमें हलाकतें भी हुई हैं। गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन के हमलों में पहले जो खबर आई वो ये थी, और जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, कि 3 पाकिस्तानी तालिब इल्म जो हैं उनकी हलाकत हुई, लेकिन इन हलाकतों की सरकारी सतह पर कोई तस्दीक नहीं हुई। मुश्तिल करगिज़ तलबा की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों के हॉस्टल्स पर हमले करके तोड़फोड़ की गई और पाकिस्तानी तालिबात जो हैं उन्हें भी हिरासा किया गया, जिस पर जाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा तशवीश थी और जो वीडियोज़ आ रही हैं तशद्दुद करते हुए, और ये सारे जो लोग हैं, मैं आपको ये भी बताऊं कि एक अजीब सी वहाँ पर सूरत हाल ये बनी कि तलबा छुपे हुए हैं, कोई वॉशरूम्स के अंदर छुप के वीडियो बना रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, अफरा तफरी है और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब वो फ़ोन करके बताते थे पुलिस को कि हम इस जगह पर हैं, यहाँ पर जी हमें मसला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद बुलवाई उस जगह पे पहुंच जाते थे। यानी या तो पुलिस मिली हुई है, फिर पुलिस की वर्दी का भी इस्तेमाल जो है वो हुआ और पुलिस वाले आके नॉक करते थे, पूछते थे आप ठीक हैं, कोई मसला तो नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, हम आपकी वेलबींग के लिए आए हैं। पुलिस की वर्दी में होते थे, जब तलबा दरवाजा खोलते थे तो वो अंदर घुस के तोड़ फोड़ शुरू कर देते थे। भाई साहब, मैं बात वो कर रहा था कि 12,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट उधर हैं, इनमें तो ईमान का जज्बा है, बढ़ गया ईमान का जज्बा अंदर तुम्हारे। वहां पे भाई साहब तुम लोग 12,000 हो, तुम एक भाई साहब ईमान के जज्बे वाले लाख लाख लोगों पर भारी हो, तो तुम क्यों नहीं लड़े उनसे? अंडे देने वो कुकड़ी की तरह, वो मुर्गी की तरह अंदर कोने में घुस के बैठे हुए हो, और वो तुम्हारी ठोक रहे हैं, वो तुम्हारी वहां पर बजा रहे हैं। खाली पाकिस्तान का जवाब तो सुनना, खाली हजारे तशवीश कर रहे ही। भाई हमें दुख हुआ है कि वहां पर भाई साहब ये काम चल रहा है। इधर मोदी जी ने कैसे डंडा दिया था, वो उसको क्या हुआ था, इस्लामी देश था वो नाम ईरान किधर यार, दूसरा वो यूक्रेन में भी थे स्टूडेंट, इंडिया के स्टूडेंट्स नहीं, जो अपने आर्मी उन्होंने निकलवाई, कतर उनके अंदर उन्होंने डंडा दे के 8 बंदे निकलवाए हैं। उन्होंने कहा अगर हमारा एक बंदे को भी तुमने फांसी दी ना, पूरा भाई साहब कतर बर्बाद कर देगा इंडिया। ये थी धमकी इंडिया की तरफ से। और इधर हमारे स्टूडेंट्स की मारे, चलो ईमान का जज्बा तो नजर आ गया इनके अंदर, जो ईमान के जज्बे हैं पाकिस्तानियों में, चोर के बच्चों में मस्त। यार कैसे हो सकता है इजिप्शियन ने मस्ती की और मार पाकिस्तानियों को रहे हैं? यार पाकिस्तानियों ने मस्ती की होगी, ये जो पहचाने जाते हैं इन्होंने कुछ किया है तब भी हुआ है, कोई कुछ नहीं कहता है। वो पागल है किर्गिस्तानी इनको मार रहे हैं, इन्होंने कोई यकीन लगाई है तो तब ये हो रहा है। वही ना, किर्गिस्तान में भाई पाकिस्तानी कुत्ते की तरह, गली के कुत्ते की तरह ढूंढ ढूंढ के इनको मार रहे हैं। हाँ, हमारी हुकूमत को भी पता है कि ये इन्होंने किया है। हाँ, अब भाई साहब, अब ये लोग बोलते, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि एम्बेसडर को बाहर खड़ा करते। ये कोई भारत है? ये कोई भारत है जो भारत भाई अमेरिका के एम्बेसडर के उसको कुत्ते की तरह करके बाहर निकाले कि भाई तू हमारे मामला में बोलते, क्यों अब इंडिया नहीं है, ये पाकिस्तान है, इसका हमेशा सर झुका रहता है। जिस दिन पाकिस्तान सर जो उठा के बाद की तो हम भी बोलेंगे कि ये याद नहीं, कनाडा के एम्बेसडर को बुला के दफ्तर खारजा तलब किया था और बैठने के लिए जगह भी नहीं दी थी उसको। नहीं दी थी ना, जयशंकर साहब नहीं दी थी। और भाई साहब इधर हमारे को अलग ही दुनिया की लीग कर रहे हैं। और भाई साहब उधर से तो खबरें भी में ये भी आ रही हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंडिया से मदद मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं इंडिया को कि भाई साहब आप हमारी मदद करें, पाकिस्तान की तरफ से हमें मदद कोई नहीं आ रही। आप देखो ना, गली में दौड़ा दौड़ा के अगले इनको मारेंगे तो फिर इधर हॉस्टल में उनको पता चलता है कि किधर है पाकिस्तानी, उधर ही जाते नहीं, पुलिस की वर्दी पहनी होती, पता नहीं चलता ये कौन है, उधर ही जाके इनको मारने शुरू कर देते। मैं कह रहा हूँ सही कह रहे हैं, इनका इलाज भी यही है, ये इंसान के बच्चे बनेंगे। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भाई दुनिया में फिर से एक बार फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है? इधर ही बैठा